नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ माह में आने वाली सबसे पहले एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी समाप्त हो चुकी है और अब इसके बाद जो एकादशी आने वाली है वह है योगिनी एकादशी। शास्त्रों में योगिनी एकादशी व्रत को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इतना ही नहीं, इस एकादशी व्रत को रखने मात्र से ही भक्त को सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिलती है। कहते हैं योगिनी एकादशी को रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य फल होता है वह मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ इस एक एकादशी को रखने मात्र से हो जाता है। इसके साथ ही यदि आपके पितर किसी भी कारणवश परेशान हैं, दुखी हैं, तब उनकी आत्मा को भी इससे शांति प्राप्त होती है और मनुष्य को जो व्रतधारी हैं उन्हें मृत्यु के बाद भी किसी प्रकार की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो यह बहुत ही अच्छी एकादशी है। इस बार तो इस एकादशी पर न बहुत सारे शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है। वैसे तो एकादशी अपने आप में ही पुण्यमयी है और इसको करने मात्र से ही मनुष्य की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह समाप्त होती हैं, परंतु यदि शुभ योगों का निर्माण हो जाता है ना, तब इसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। साल 2024 में पड़ने वाली योगिनी एकादशी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तिथि क्या होगी, वार क्या होगा, पूजा का समय मुहूर्त क्या होगा, पारण का समय और मुहूर्त क्या होगा, और जो लोग व्रत नहीं रख पाते हो ना, उन्हें कौन सा कार्य इस दिन विशेष रूप से करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी विशेषकर बरतनी चाहिए, वो सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पद्म पुराण के अनुसार जितनी भी एकादशियाँ होती हैं ये मनुष्य के कल्याणार्थ ही बनी हैं। भगवान श्री हरि ने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, एकादशी के नियम का पालन करता है, आराधना करता है, उस व्यक्ति के पापों का सदैव ही क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। उसकी आने वाली 100 पीढ़ियों तक का उद्धार होता है और जो पितर हैं उन्हें भी दुर्गति से मुक्ति मिलती है। यह कितनी ही पुण्यदायिनी एकादशी है। साल 2024 में जो योगिनी एकादशी पड़ने वाली है ये 2 जुलाई को पड़ने वाली है। दिन मंगलवार होने वाला है। इसे बहुत जगहों पर शयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 1 जुलाई को ही सुबह 10:26 पर होगा और इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर होगा। हम सभी जानते हैं उदया तिथि के अनुसार जिस व्रत का आरंभ होता है उसी व्रत को हमें धारण करना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। उसी व्रत की महत्ता बतलाई गई है और इस तरह हम सभी देखते हैं तो 2 जुलाई को हम सभी व्रत रखेंगे, 1 जुलाई को हमें नहीं रखना है। अब हम जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। दोस्तों, योगिनी एकादशी की पूजा वैसे तो आप जब भी करें, भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं, मैं तो भक्त के भाव का भूखा हूँ। वो जिस भाव से जब पूजा करेंगे हम उनकी पूजा को तभी ही ग्रहण कर लेंगे, परंतु हम तो मानव हैं और हमारे से हजारों नहीं लाखों गलतियाँ होती रहती हैं। ऐसे में यदि सही मुहूर्त पे आप पूजा करते हैं तब उसका फल आपको अच्छी प्रकार से प्राप्त होता है। इस एकादशी में पूजा का मुहूर्त सुबह 8:56 से लेकर के दोपहर के 2:10 तक का है। इसके साथ ही आप जानते हैं योगिनी एकादशी के पारण का शुभ समय क्या होगा। दोस्तों, योगिनी एकादशी के व्रत का पारण हमें 3 जुलाई को सुबह करना है और पारण का जो मुहूर्त है वह 6:01 से लेकर के 7:12 तक का बताया गया है। इसी बीच में हमें पारण कर लेना है। इसके साथ ही अब हम जानते हैं कि पूजा की विधियां क्या होंगी और नियम क्या होंगे। इस
एकादशी का व्रत आरंभ करने के लिए हम सभी को एक दिन पूर्व अर्थात कि 10वीं तिथि से ही व्रत का पालन करना आरंभ करना पड़ता है। 10वीं तिथि को सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करें और फिर पूजा पाठ जो दैनिक आप करते हैं उस दिन की दैनिक पूजा पाठ को संपन्न कर लें। शुद्ध और सात्विक भोजन को ही ग्रहण करना है। भोजन बनाते समय भगवान श्री हरि का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उनके नामों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जो भोजन आप बनाते हैं वह भी प्रसाद के समान हो जाता है। तत्पश्चात आपको यह भी एक बात ध्यान रखनी है कि इस दिन कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं। बैंगन, मूली, सलजम, गोभी, सेम की फलियां, उड़द की दाल, मसूर की दाल, जितनी भी प्रकार के तामसिक भोजन होते हैं, लहसुन, प्याज, इन सभी चीज़ों का त्याग करना है। हमें अपने आहार, व्यवहार और विचार पर संयमता रखनी है। धैर्य का पालन करने से ही व्रत पूर्ण तरीके से फल को देने वाला होता है। यदि आप व्रत करते हैं परंतु क्रोध करते हैं या किसी का अपमान करते हैं, तब ऐसा करने से भी व्रत का जो पुण्य होता है उसका क्षय होता है। तो ऐसा हमें भूल कर भी नहीं करना है। संध्याकालीन के बाद अन्न का सेवन किसी भी हाल में हमें नहीं करना है, बंद कर देना है। संध्या काल के बाद यदि आपका शरीर स्वस्थ ना रहता हो या आप दवाइयाँ मेडिसिन लेते हों, तब ऐसे में आप फल का सेवन कर सकते हैं। दूध, दही, चाय वगैरह आप ले सकते हैं। दूसरे दिन, इसका अर्थ मैं बता रही हूँ कि जिस दिन आप व्रत करते हैं एकादशी के दिन, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें और यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ पाते हो किसी भी कारणवश, तो कम से कम सूर्योदय से पूर्व उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि कर लें। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर स्वास्थ्य का निर्माण करें। ऐसा करने से घर में पवित्रता आती है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और किसी भी एक मंत्र का उस समय जाप करते रहें। घर में चारों ही तरफ इससे सकारात्मक ऊर्जाओं का माहौल हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य नारायण, उन्हें जल समर्पित करना चाहिए और फिर घर के मंदिर में भगवान श्री हरि के समक्ष या फिर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है तो उनके समक्ष से आप एक दीपक प्रज्वलित करें। घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल के तेल का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना है। किसी भी व्रत की पूर्णता के लिए उस व्रत का पुण्य प्रताप आपको ही प्राप्त हो, इसके लिए आपको संकल्प लेना चाहिए। नहीं तो आपके जितने भी पुण्य प्रताप होते हैं वह सभी दानवी शक्तियाँ ग्रहण कर लेती हैं, ऐसा माना जाता है। तो यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आपको संकल्प तो अवश्य ही लेना चाहिए। तत्पश्चात भगवान श्री हरि को अलग अलग प्रकार से अभिषेक कराया जाता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, आंवले का रस, गन्ने का रस, पंचामृत, इन सभी चीज़ों से अभिषेक कराना चाहिए। शंख में दुग्ध भर के स्नान कराने का, अभिषेक करने का विशेष फल मनुष्य को प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति शंख में दूध या तुलसी जल को डाल करके अभिषेक कराता है उस व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। इतना करने के बाद अच्छी प्रकार से भगवान श्री हरि को या लड्डू गोपाल को पोंछ करके और फिर वस्त्र देना चाहिए। वस्त्र नहीं है तो आप कलावा को वस्त्र के स्वरूप में दे सकते हैं। मस्तक पर अष्टगंध या पीले चंदन को लगाएं और माथे पर तुलसी का एक दल तो अवश्य ही रखें। इससे बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात भगवान श्री हरि को तुलसी की मंजरियाँ समर्पित करें। मंजरियाँ आज के समय में बहुत ईजिली हर किसी पौधे में आ जाती हैं। एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के वृक्ष को ना तो तोड़ना है ना उन्हें हिलाना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यह भी गलतफहमी है कि इस दिन जो है ना तुलसी के पौधे में जल नहीं दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप तुलसी के पौधे में जल डाल सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना होता है कि तुलसी के पौधे को आप हिलाएं नहीं, क्योंकि ऐसा करना कष्टकारक माना जाता है। फिर भोग समर्पित करें। आपके पास ऋतुफल जो भी हों उनका भोग लगा सकते हैं या मिष्टान है उनका भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। हर किसी भोग में जो है ना तुलसी का दल अवश्य ही रखना चाहिए। बिना तुलसी दल के 56 भोग भी भगवान श्री नारायण स्वीकार नहीं करते हैं। इतना करने के बाद धूप, दीप, अष्टगंध दिखाएं। हाथों में पुष्प लेकर के
एकादशी व्रत की कथा सुबह के समय और संध्याकालीन के समय दोनों ही समय श्रवण करनी चाहिए। भगवान श्री हरि के नामों को जितना अधिक संकीर्तन करते हैं, जितना अधिक जाप करते हैं, जितना ज़्यादा आप मनन करते हैं, उतना ही ज़्यादा मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, उतना ही ज़्यादा मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात आपको आरती करनी चाहिए और फिर क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर आपको एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपको निद्रा नहीं लेनी है, अर्थात दिन में शयन नहीं करना है। रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक विशेष करके जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के नामों का जाप करता है, उनका ध्यान करता है या उनकी कोई भी कथा का आप श्रवण करते हैं, तब इससे मनुष्य के जीवन का उद्धार होता है। तो यह बहुत ही शुभ समय है, इसे जरूर करना चाहिए, व्यर्थ में नहीं बिताना चाहिए। दूसरे दिन पारण से पूर्व यथोचित आप जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और अन्न का दान करना चाहिए। इस प्रकार करने के बाद ही आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। व्रत खोलने के लिए तुलसी के जल का उपयोग आप कर सकते हैं। तिल और तुलसी के दल का उपयोग आप कर सकते हैं। तिल के लड्डू का उपयोग आप कर सकते हैं। गंगा जल और तुलसी का जो पत्र होता है उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप पारण में ले सकते हैं। पारण से पूर्व इन चीज़ों को भगवान श्री हरि को समर्पित करना चाहिए और फिर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए ही पारण करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस प्रकार से अपने व्रत को करते हैं तो ये एकादशी आपको अधिक लाभ को देने वाली होती है, अधिक पुण्य को देने वाली होती है। इससे आपका संपूर्ण जीवन ही बदल जाता है। यदि आप एकादशी के चमत्कार को महसूस करना चाहते हैं तो इन नियमों के अनुसार आप एकादशी का व्रत करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप इसमें कमेंट भी ज़रूर करें दोस्तों। यदि कुछ भी इसमें त्रुटि हो जाती है तो हम उसे सुधारने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपके सुझाव से और आपके उत्साह से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।